अब यहाँ 9वीं गणित का 8वां चैप्टर चतुर्भुज के उदाहरण 2 का प्रश्न है। दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ये हमको करना है। तो हम इस तरह से एक समचतुर्भुज बना लेंगे, इसका विकर्ण भी बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है, दिया है। ठीक है, हमको क्या दिया है, समचतुर्भुज। क्या दिया है, समचतुर्भुज। चित्र में हम क्या नाम दे दिए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, जब समचतुर्भुज है तो इसका मतलब ये है कि चारों भुजा बराबर होंगी। माने ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी ए। ये चारों भुजा इसकी क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा ये है कि इसके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो चलो उसको हम प्रमाण में लिख देंगे। यहाँ पर हमको सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है कि ये जो कोण है, ये कोण है ना, माने कौन सा कोण है बताओ, डी ओ सी है ना, कोण डी ओ सी। या फिर कोण ऐसे भी मान लेते हैं, कोण ए ओ बी, जितने भी कोण बनते हैं, और बराबर कोण बीओसी। हाँ, कोण क्या हो गया, बीओसी, बीओसी। चारों कोण का नाम लिख दो। और कोण ए ओ डी लिखे हैं क्या, कोण ए ओ डी। माने ये सभी कोण कितने के होंगे, 90-90 के। इनके बराबर क्या हमको सिद्ध करना है, 90। एक को सिद्ध कर देंगे तो बाकी फिर इसी तरह से सब कर देंगे। फिर यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, प्रमाण या उपपत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लिख देते हैं जो दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज का नाम ये देख लो ए ओ डी। ये मिल गया, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए ओ डी। और उस साइड का त्रिभुज जो लिखा ये वाला है ना, त्रिभुज सी ओ डी में, है ना। तो यहाँ सबसे पहले ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, माने कौन कौन सी भुजा हो गई, ए डी है ना, ए डी बराबर क्या हो गया, सी डी। तो ये क्या हो गया, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती इस नियम से, है ना। समचतुर्भुज की हाँ भुजाएं बराबर होती हैं, इस नियम से हम इसको लिख दिए हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो ओ ए है वो किसके बराबर है, ओ सी के। तो यहाँ पर लिख दिए ओ ए बराबर क्या हो गया, ओ सी। तो ये समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं समद्विभाजित होते हैं, है ना। या समांतर चतुर्भुज भी होता है, इसको लिख सकते हो। तो क्या, समचतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इस नियम से तो ये बराबर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, ये वाली भुजा हो गई क्या, ओडी। तो ओडी बराबर क्या हो गया, ओडी। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर हम उभयनिष्ठ लिख दिए। अब ये तीनों भुजा बराबर हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो त्रिभुज ए ओ डी है, ऊपर का त्रिभुज लिए हैं, वो कैसा है, सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। किस नियम से, एस 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 नियम, माने भुजा 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 नियम से सर्वांग सम। जब ये सर्वांग सम है, इसका मतलब जो ये कोण होगा इसका, इसका इधर का कोण और इधर का कोण, दोनों कोण क्या हो गए, बराबर। इसका नाम क्या हो गया, ए ओ डी, है ना। कोण ए ओ डी बराबर है कोण डी ओ सी। हाँ, कोण डी ओ सी के। ठीक है, ये किससे हो गया, बाय सी पी सी टी। जब ये दोनों बराबर हैं तो अब हम एक काम करते हैं कि इन दोनों को कोणों को जोड़ते हैं। तो कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ सी
बराबर कितना हो गया 180। क्यों हो गया? ये है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म माने एक रेखा के जो कोण होते हैं उन सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। लेकिन यहाँ पर देख लो कि ए ओ डी का मान कितना है? DOC। तो DOC की जगह क्या लिख देंगे? AOD। तो ये हो जाएगा कोण AOD धन, और यहाँ भी इसका मान रख देंगे। DOC का मान कितना है? AOD। तो कोण AOD बराबर कितना हो गया? 180 हो गया। इसको जोड़ोगे तो दो कोण AOD बराबर कितना हो गया? 180 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर इसका भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कोण AOD बराबर 180 बटे में हो गया 2। तो कोण AOD बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अब हमको सबको नहीं निकालना है, इसी प्रकार लिख देना है। क्या? इसी प्रकार। इसी प्रकार जैसे कोण AOD है, उसी तरह से जो हम यहाँ सिद्ध करने में लिखे थे ना चारों कोणों का नाम, AOD। इसके बाद क्या है? हाँ चलो AOB लिख देता हूँ। यहाँ पर कोण AOB, कोण COD बराबर कोण DOC बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है। और इसका मतलब इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यही सिद्ध करना था ना, लंबवत होते हैं। इस तरह से ये सवाल करना।